प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवासों के हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। जबलपुर से भी 12 हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल किया गया था। कैंट विधानसभा के अंतर्गत रुके हुए विकास कार्यों को गति प्रदान करने संबंधी चर्चा करने कैंट विधायक अशोक रूहानी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक सर्किट हाउस में निगम आयुक्त के साथ आयोजित हुई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में सहभागी बनने का संकल्प लेते हुए कैंट में स्वच्छ विधानसभा मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। पूरा शहर सुंदर दिखाई दे, इसके लिए एक बार फिर खाली दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग कराई जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें युवा चित्रकार उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। सफाई ठेका निरस्त करने की मांग के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों का कहना है कि लोगों को सफाई के लिए भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ रही है। मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरों को पकड़ने वाली छात्रा को पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने सम्मानित किया। एसपी ने कहा, छात्रा का साहस भरा कार्य दूसरों के लिए नजीर बनेगा। बिजली उपभोक्ताओं को फौरी तौर पर राहत मिलने की खबर है कि बिजली महंगी करने वाली याचिका को नियामक आयोग ने निरस्त कर दिया है। याचिका में बिजली के टैरिफ में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, जिसे तकनीकी गलतियों के चलते विद्युत नियामक आयोग ने निरस्त कर दिया है। घंटाघर से तैयबअली चौक तक की सड़क की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। निर्माण कार्य से स्मार्टनेस गायब है। मदार टेकरी निवासी शब्बीर टकला को बंधक बनाकर हत्या के प्रयास के मामले में हनुमानताल थाने में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके बेटे सरताज सहित अन्य के विरुद्ध दर्ज शिकायत में पूछताछ के लिए अब्दुल रज्जाक को कोतवाली पुलिस द्वारा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बरेला पुलिस ने शराब की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 56 लीटर कच्ची शराब और एक स्कूटी जब्त की है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। भेड़ाघाट पुलिस ने ग्राम खैनी खेड़ा से एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से सट्टा पट्टी और 4,340 रुपए बरामद किए हैं। भेड़ाघाट थाना प्रभारी शफीक खान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई और एक सटोरिये कमलेश कोरे को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा सटोरिया आशीष साहू फरार हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश और जबलपुर के मौसम में भी दिखाई दे रहा है। शहर में भी शीतलहर का दौर जारी है, जिसके कारण लोगों को दिन में भी कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 5,400 से अधिक हितग्राहियों के खाते में जमा हुई पहली किश्त। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को दी बधाई। बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत। बिजली के दाम बढ़ाने वाली याचिका को नियामक आयोग ने किया निरस्त। 10% रेट बढ़ाने का था प्रस्ताव। और मोबाइल लुटेरों को धर दबोचने वाली साहसी छात्रा हुई सम्मानित। एसपी ने किया सम्मान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवासों के हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। जबलपुर से भी 12 हितग्राहियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवीन आवासों के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र एवं बधाई संदेश का वितरण प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से संवाद भी किया। सुमृति बाई, मेरी आवाज सुन रही है? कैसे हो मेरी बहन? भांजी, मामा का भांजी, ठीक हो? ठीक हूँ मामा जी। कैसा लग रहा है आवाज स्वीकृत हुआ है तो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मामा जी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है बहन? मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरे बेटा जी। अच्छा, बेटा और बेटी क्या कर रहे हैं अभी? बेटा काम कर रहा है और बेटी पढ़ाई कर रही है। बेटी कौन सी में पढ़ रही? सर फर्स्ट कॉलेज में गई सर। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर। धन्यवाद मामा जी। आपका आवाज कब स्वीकृत हुआ? सर अभी 2022। आज जो है 5,400 से अधिक हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी हुए हैं। उनको उनके घर के स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इनकी प्रथम इंस्टॉलमेंट की जो राशि है
लगभग 8 करोड़ 70 लाख रुपए की जो राशि है वो भी इनके खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया हो रही है। और साथ साथ में लगभग 33,000 से अधिक लोग जो लोग अलग अलग जगहों पर इनमें पार्टिसिपेशन किया है, ग्राम पंचायतों में, जनपद स्तर पर और यहाँ पर भी, जिनके घर पूरे हो गए हैं उनको बधाई पत्र भी जो है वितरित किए जा रहे हैं। सभी लोग खुश हैं क्योंकि उनका जो सपना होता है स्वयं का पक्का घर होने का, और सभी लोग जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वहीं जबलपुर के 12 हितग्राहियों को भी कलेक्ट्रेट में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल किया गया। पूरा शहर सुंदर दिखाई दे, इसके लिए एक बार फिर खाली दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग कराई जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा पेंटिंग प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें युवा चित्रकार उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। शहर की खाली दीवारों को कैनवास की तरह उपयोग करके शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता कराई जा रही है, जिसमें 50 से ज्यादा युवा चित्रकार उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत जो है शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है ये पेंटिंग प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसमें जबलपुर शहर के विभिन्न कॉलेजों के बच्चे जो है पेंटिंग में इसमें भाग ले रहे हैं और इससे शहर का ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा और बच्चों को जो है एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसमें अभी 50 छात्र भाग ले रहे हैं। इसमें हमने बच्चों को सिर्फ पेंट और ब्रश वगैरह उपलब्ध कराया है। अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द शहर की बदरंग दीवारों पर आकर्षक और सुंदर इंद्रधनुष की रंगों की छटा दिखाई देगी। इनमें सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मॉडर्न आर्ट भी नजर आएगा। कैंट विधानसभा के अंतर्गत रुके हुए विकास कार्यों को गति प्रदान करने संबंधी चर्चा करने कैंट विधायक अशोक रूहानी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक सर्किट हाउस में निगम के साथ आयोजित हुई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में सहभागी बनने का संकल्प लेते हुए कैंट में स्वच्छ विधानसभा मुहिम चलाने का निर्णय लिया है। कैंट विधायक अशोक रूहानी और भाजपा कार्यकर्ताओं की निगम आयुक्त के साथ सर्किट हाउस में बैठक संपन्न हुई, जिसमें कैंट विधानसभा में रुके हुए विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सीवर लाइन के अधूरे कार्य को पूरा करने और पानी की टंकी का निर्माण कार्य किए जाने पर भी चर्चा हुई। रुके हुए जो विकास कार्यों संबंधी आज चर्चा की और उसमें सबसे बड़े जो इश्यू आ रहे थे वो ये थे कि विकास कार्यों के साथ साथ सीवर लाइन जो खुदी थी उनको वैसी की वैसी सड़कें बनाने के देने का एलईडी कई जगह पर बंद है। उस कार्यों को पानी की टंकियां जो अमृत योजना के तहत बनी है उनके सप्लाई रुकी हुई उन कार्यों को, और कैंट विधानसभा के अंतर्गत जो विकास कार्य रुके हुए उन विकास कार्यों को गति देने के लिए आज आयुक्त महोदय के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने बैठक की। और आज हम सब ने कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प भी लिया है कि हम स्वच्छता में नगर निगम को सहयोग करेंगे। और निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने बताया कि विधायक अशोक रूहानी और कार्यकर्ताओं के द्वारा बताए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी हासिल कर उनको जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। माननीय विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी इश्यूज थे वार्ड वाइज उसको हाईलाइट किया है, और साथ ही साथ चूँकि अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 आ ही गया है तो पूरी टीम ने ये संकल्प लिया है कि 1 फरवरी से कंटिन्यूसली सर्वेक्षण में भी बढ़ चढ़कर जनभागीदारियों का हिस्से के साथ अच्छा काम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ठेकेदारों ने खुदाई की है, पाइपलाइन डाल दी है, अभी तक वो कनेक्टिंग नहीं हुई। तो दूसरा एक नियम है कि आप खोद रहे हो तो 24 घंटे के अंदर उसको आप, जैसे आरसीसी रोड है तो आप वैसे वो हम लोग एक रोड का निकाल रहे हैं, क्योंकि रीस्टोरेशन करके देना होता है। कोई भी काम हम लोग करेंगे, यदि हम पाइपलाइन डाल रहे हैं, सीवर लाइन डाल रहे हैं तो उसको रीस्टोर करके देना होता है। तो रोड वाइज उसका हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं, कहाँ का रीस्टोरेशन का काम बचा होगा उसको हम लोग जल्दी पूरा करा लेंगे। वहीं कैंट क्षेत्र में स्वच्छ विधानसभा अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ता कैंट विधानसभा में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। सफाई ठेका निरस्त करने की मांग के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों का कहना है कि लोगों को सफाई के लिए भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ रही है। शिव सैनिकों ने नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के नाम लिखा पत्र अपर आयुक्त महेश कुमार सोनी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सफाई ठेका समितियों का अनुबंध समाप्त किया जाए, क्योंकि ठेके के नाम पर लंबी धांधली हो रही है। निगम आयुक्त स्वयं देख चुके हैं कि फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है। आम जनमानस को सफाई के लिए तक सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ता है। सबसे ज्यादा गढ़ा क्षेत्र की हालत खराब है। निगम प्रशासन होश पे आओ, होश पे आओ, होश पे आओ।
माननीय कमिश्नर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन देकर चिताया कि विगत वर्षों से शहर में पार्षद न होने के कारण हर जगह अनियमितताएं फैली हुई हैं। कम से कम निगम के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, जिससे आम जन को परेशानियां ना हों। इनको छोटे छोटे से कार्य कराने के लिए सीएम हेल्पलाइन लगानी पड़ती है। जितने भी पदाधिकारी हैं, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण कम से कम लोग आकर इनको चिताया है कि यदि मान लो आप 7 दिन के अंदर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते तो हमारे पूरे वार्ड की जनसंख्या आकर आपके नगर निगम जोन गढ़ा जोन में आकर तालाबंदी करेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरों को पकड़ने वाली छात्रा को पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने सम्मानित किया। एसपी ने कहा, छात्रा का साहस भरा कार्य दूसरों के लिए नजीर बने। बरगी की रहने वाली साहसी छात्रा संध्या आर्मो का पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने सम्मान किया और उसका उत्साहवर्धन किया। छात्रा संध्या आर्मो सिविल लाइन स्थित एक कॉलेज में पढ़ती है। जब वह कॉलेज जाने के लिए सिविल लाइन चौराहे पर बस से उतरी तो 2 युवक उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगे, लेकिन छात्रा ने दौड़कर एक लुटेरे को पकड़ लिया और उपस्थित जनों के सहयोग से पुलिस थाने तक पहुंचाया, जिसके चलते पुलिस ने दोनों लुटेरों को पकड़ लिया। जिन्होंने छात्रा का साहस देखा वे तारीफ करते नजर आए। एसपी ने भी छात्रा की तारीफ की। निस्संदेह ही अत्यंत साहसिक उन्होंने ये कदम उठाया और सबको ये कर दिखाया कि बिल्कुल किसी से डरना नहीं है। और उनके साथ जैसे मोबाइल लूट की घटना कारित हुई, उन्होंने तत्काल खुद दौड़ लगा करके लुटेरों को दबोचा और उनका मुकाबला किया, जिस कारण से पुलिस भी इस मामले का पर्दाफाश करने में हमको भी बहुत मदद मिली। और हमने वो उसके साथ जिन्होंने इनको पकड़ा उनके साथ एक अन्य उनके साथी थे, उनको भी हमने धर दबोचा। कुल मिला के ये कुमारी संध्या आर्मो, जो कि मूलतः बरगी की निवासी, इनके द्वारा ये अत्यंत साहसिक कार्य किया गया, जिसके फलस्वरूप आज उनको यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। साहसी छात्रा ने बताया कि घटना के समय डर तो लगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत से काम लेने पर स्थितियां बदल गईं। सर, मैं मेट्रो से उतर के मेरा फ्रेंड का कॉल आया था, उससे बात कर रही थी। उस समय पीछे से 2 लड़के आए और मेरा मोबाइल छीन लिए। फिर मैंने उनसे दौड़ लगा के उनको पीछे से मतलब एक लड़के को खींच ली थी। वहाँ से वो गिर गया। फिर वहाँ के मतलब आसपास वाले सब लोग आके पकड़ लिए थे। फिर वहाँ से वो पुलिस वाले आ गए थे, सिविल लाइन थाने ले गए। वहाँ से फिर वो टेढ़ी नीम ले गए सर, वहाँ से उसकी माँ को उठा के लेकर आए। फिर वो आए जो लेके गए थे मोबाइल, एक निकल गए थे ना, वो आए थे मोबाइल लेके। अच्छा, तो आपको मोबाइल मिल गया? फिर मोबाइल मिल गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जनता इसी तरह से हिम्मत दिखाए तो अपराधों पर तेजी से अंकुश लगाया जा सकता है। बिजली उपभोक्ताओं को फौरी तौर पर राहत मिलने की खबर है कि बिजली महंगी करने वाली याचिका को नियामक आयोग ने निरस्त कर दिया है। याचिका में बिजली के टैरिफ में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, जिसे तकनीकी गलतियों के चलते विद्युत नियामक आयोग ने निरस्त कर दिया है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और उसकी तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें घरेलू एवं कृषि की बिजली को करीब 10% महंगा करने की वकालत की गई थी। इस याचिका को विद्युत नियामक आयोग ने तकनीकी गलतियों के चलते निरस्त कर दिया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बिजली मामलों के जानकार इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि याचिका अधिनियम बनने से पूर्व ही याचिका दायर कर दी गई थी। मध्य प्रदेश की वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2022-23 के टैरिफ के लिए एक याचिका आयोग में दर्ज की गई थी। उस याचिका की कमीशन ने स्वीकार कर लिया था तथा उस पर आम सूचना 30 दिसंबर को जारी कर दी गई थी तथा उस पर उपभोक्ताओं से 21 जनवरी तक आपत्ति बुलाई गई थी। उस पर 8, 9, 10 फरवरी को सुनवाई आयोजित की जा रही थी। हम लोगों द्वारा यह कहा गया है कि यह याचिका पूर्णतः अवैधानिक है, एब्सर्ड है, नियम कानूनों का उल्लंघन है और हम लोग इसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे। नियामक आयोग ने हमारी बात को उस समय नहीं सुना और ऑब्जेक्शन बुलाना जारी रहा। हम लोगों ने कई बार कहा कि आप इसको विड्रॉ कर लीजिए, किंतु खुशी की बात है कि आज उनको समझ में आ गया है कि यह हम अवैधानिक कार्य कर रहे हैं। अतः आयोग ने अपने आदेश दिनांक 25 जनवरी द्वारा यह याचिका रद्द कर दी है तथा विद्युत कंपनी को आदेश दिया कि आप फ्रेश याचिका दायर करें। हमारा कंपनियों से अनुरोध है कि आप फ्रेश याचिका दायर करें उपभोक्ताओं पर, किंतु भार ना आने दें, क्योंकि प्रदेश में पूर्व से ही सबसे ज़्यादा रेट है। बिजली मामलों के जानकारों का कहना है कि घाटा बताकर बिजली के रेट बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जो उचित नहीं है।
घंटाघर से तैयबली चौक तक की सड़क की बदहाली दूर होने का नाम नहीं ले रही है। क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। निर्माण कार्य से स्मार्टनेस गायब। 2 साल बाद भी घंटाघर से तैयबली चौक तक की सड़क चलने लायक नहीं हो पाई है। सड़क, नाली, पुलिया का निर्माण कार्य रोक रोक कर कराया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अधिकारी जानबूझकर जनता को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण के लिए कुछ भवन मालिकों ने जमीन के बदले मुआवजे की मांग कर दी थी, जबकि चौड़ी सड़क के लिए पर्याप्त जमीन पहले ही दी जा चुकी है। ये नई रोड है, स्मार्ट सिटी की क्या तैयारी हो रही है, क्या प्लानिंग हो रही है। ये तैयबली पेट्रोल पंप क्राइस्ट चर्च स्कूल के पास की रोड है और इसको अभी विकास तो हो नहीं रहा है, सिर्फ विनाश हो रहेगा, जिसमें मतलब कहीं पे भी रोडें बन नहीं रही हैं और सिवाय सिर्फ रोडों का विकास की जगह सिर्फ खोद रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं रोड और कोई भी काम नहीं हो रहा है। सर रोड पे रोड खोदे जा रहे हैं और शहर के अंदर वैसे भी रोडों का निर्माण कम ही हो रहा है और ज़्यादातर लोग परेशान ही हो रहे हैं रोडों की वजह से। और ये कल में रात में खोद के गए, अचानक ही रोड खोद के गए। तैयबली पेट्रोल पंप से सीधा जाती है, ये आपका क्राइस्ट चर्च स्कूल वाली रोड है। ये स्मार्ट सिटी का जो कार्य चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, विकास हो रहा है या देश शहर का विनाश हो रहा है। अभी तो कुछ दिन बाद फिर बारिश आती है, कुछ भी होता है तो फिर रोडें खराब हो जाती हैं। वैसे भी रोडों का निर्माण हो नहीं रहा है, रोडें और खराब करते जा रहे हैं। बहरहाल सड़क पर गड्ढे हैं, दिन भर धूल उड़ती है, यातायात बाधित हो रहा है। सड़क कब तक दुरुस्त हो पाएगी, इस बात का जवाब अधिकारी नहीं दे रहे हैं। मदार टेकरी निवासी शब्बीर टकला को बंधक बनाकर हत्या के प्रयास के मामले में हनुमानताल थाने में हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक और उसके बेटे सरताज सहित अन्य के विरुद्ध दर्ज शिकायत में पूछताछ के लिए अब्दुल रज्जाक को कोतवाली पुलिस द्वारा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक को कोतवाली पुलिस ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि सितंबर 2020 में मदार टेकरी निवासी शब्बीर टकला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अब्दुल रज्जाक और उसके बेटे सरताज सहित अन्य के विरुद्ध हनुमानताल थाने में बंधक बनाकर हत्या का प्रयास किए जाने का मामला दर्ज हुआ था और पुलिस के द्वारा उसी मामले में पूछताछ के लिए अब्दुल रज्जाक को रिमांड पर लिया है। थाना हनुमानताल के अपराध क्रमांक 27/2022 में आरोपी रज्जाक, मोहम्मद सरताज एवं अन्य के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है उसमें कल रज्जाक को 31 तारीख की सुबह तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड समाप्त होने के बाद रज्जाक को 31 जनवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। बरेला पुलिस ने शराब की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 56 लीटर कच्ची शराब और एक स्कूटी जब्त की है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर बरेला पुलिस ने जैतपुरी के पास घेराबंदी करके स्कूटी में सवार गदेरी निवासी बबलू यादव को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से केन और डिब्बों में भरी 56 लीटर शराब जब्त की है। इसके अलावा उसके पास से 5,600 रुपए भी बरामद हुए हैं। थाना बरेला अंतर्गत बबलू यादव के कब्जे से जो गधेरी का निवासी है 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है और अनावेदक बबलू यादव के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार किए गए बबलू यादव से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। भेड़ाघाट पुलिस ने ग्राम बैनी खेड़ा से एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से सट्टा पट्टी और 4,340 रुपए बरामद किए हैं। भेड़ाघाट थाना प्रभारी शफीक खान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई और एक सटोरिये कमलेश कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा सटोरिया आशीष साहू फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश और जबलपुर के मौसम में भी दिखाई दे रहा है। शहर में भी शीतलहर का दौर जारी है, जिसके कारण लोगों को दिन में भी कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान भी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहा।
पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर जबलपुर के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। शहर में शीतलहर का दौर जारी है, जिसके कारण शरीर को गलाने वाली ठंड का एहसास बना हुआ है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 5 डिग्री कम था, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। कड़ाके की सर्दी के बीच आम जनजीवन भी प्रभावित नजर आया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।